नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद शक्तिशाली और दिल को छू लेने वाली हिंदी कविता की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई आम रचना नहीं है, बल्कि ये वो शब्द हैं जो सीधा दिल से निकलते हैं और शिव भक्ति की एक असीम ऊर्जा को जगाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शांत और भक्तिमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ये कविता एक बहुत ही खूबसूरत और लयबद्ध पंक्ति के साथ शुरू होती है, जिनके नाम से मैं दिन की शुरुआत करता हूँ। मैं भोले भक्त हूँ, भोलेनाथ की बात करता हूँ। इसे बार बार दोहराया गया है और इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक भक्त का ध्यान सुबह आंखें खोलते ही बिल्कुल उसी पल से शुरू हो जाता है। ये सिर्फ कोई साधारण सी लाइन नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है, जिसे इस कविता में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पिरोया गया है। और यही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का मुख्य विषय भी है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये लयबद्ध पाठ हमारे भीतर एक असीम शक्ति, एक गहरी शांति और आध्यात्मिक प्रेरणा भर देता है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये जो अटूट भक्ति है ना, यही वो मजबूत आधार है जो हमें जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति में डटकर खड़े रहने की ताकत देती है। तो चलिए इसके पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। दैनिक संकल्प यानी आस्था की सुबह। यहां बताया गया है कि एक भक्त के दिन की शुरुआत कैसे होती है। बिल्कुल एक तय दिनचर्या के साथ। सुबह उठते ही सबसे पहले उनका ध्यान करना, अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा, हर अरमान उनके चरणों में रख देना और दिन की शुरुआत सिर्फ उनके नाम के जाप से करना। ये जो साधारण सी लगने वाली दिनचर्या है ना, असल में यही विश्वास और पूर्ण समर्पण की एक बेहद मजबूत नींव तैयार करती है। अब इस पूरे भक्ति का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है और वो है सादगी। कविता में एक लाइन है, उनकी सादगी पे मैं हर पल नाज करता हूं। जरा सोचिए, वो तीनों लोकों के स्वामी है ना, लेकिन इसके बावजूद भगवान शिव का स्वभाव कितना अत्यंत सरल और आडंबरहीन है। उनका यह असीम स्वरूप और उनकी ये विनम्रता, इन दोनों के बीच का जो अद्भुत विरोधाभास है, वही तो उन्हें अपने भक्तों के इतने करीब लाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जहां हम बात करेंगे उनके दिव्य रूप और एक रक्षक के रूप में उनकी कल्पना की। गले में सर्प, जटाओं में बहती हुई गंगा, तन पर भस्म और डमरू की वो गूंजती हुई धुन। जैसे ही हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, कैलाश पर बैठे उस परम शक्तिशाली रूप की छवि एकदम से हमारी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक शारीरिक वर्णन नहीं है। ये हमें बताता है कि कैसे प्रकृति के हर उग्र और शांत तत्व को उन्होंने बहुत ही सहजता से अपने भीतर एक साथ समाहित किया हुआ है। और इसी अद्भुत रूप के साथ एक और बेहद प्यारा नाम आता है, भोला भंडारी। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं, पूरे जग का भार संभालते हैं, लेकिन साथ ही वे इतने भोले हैं कि अगर आप उन्हें सच्चे मन से पुकार लें तो वो तुरंत हर दुख हर लेते हैं और आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि वे सिर्फ कोई दूर आसमान में बैठे देवता नहीं हैं, बल्कि हर पल हमारे साथ चलने वाले एक सक्रिय रक्षक हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, जो केंद्रित है प्रेम और निष्ठा पर, यानी उनके दिव्य साथियों पर। देखिए, अक्सर हम शिव जी को एक एकांतवासी वैरागी के रूप में देखते हैं, लेकिन ये कविता उन्हें एक बिल्कुल अलग रूप में पेश करती है। पार्वती संग बैठे प्रेम की मिसाल बने। माता पार्वती के साथ उनकी ये उपस्थिति हमें दिखाती है कि शिव सिर्फ वैराग्य के ही नहीं, बल्कि असीम प्रेम के भी प्रतीक हैं। भक्ति में प्रेम और गृहस्थ जीवन का कितना गहरा और महत्वपूर्ण स्थान है, ये लाइन हमें बहुत खूबसूरती से समझाती है। और जहां प्रेम का प्रतीक है, वहीं द्वार पर मौजूद हैं उनके परम भक्त नंदी। नंदी के संग द्वार पे सबके रखवाले बने। यह सिर्फ एक वर्णन नहीं है, बल्कि ये अटूट वफादारी और अंतिम सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये दोनों ही बातें मिलकर शिव के दरबार को एक ऐसी जगह बना देती हैं जहां आपको प्रेम भी मिलता है और पूर्ण सुरक्षा का एहसास भी। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सवाल उठता है, ये भक्ति, ये अटूट विश्वास आखिर आज के इस भागदौड़ भरे समय में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम यहाँ सिर्फ एक रूप का वर्णन क्यों कर रहे हैं? चलिए इस सवाल का जवाब खोजते हैं और समझते हैं कि हमारे आधुनिक जीवन के रोजमर्रा के संघर्षों में शिव की ये सक्रिय भूमिका असल में है क्या। और यही हमें ले आता है हमारे चौथे भाग पर, अंधेरे में प्रकाश, यानी डर पर विजय। हमारे जीवन में जब भी अंधेरी राहें सामने आती हैं, जो हमारे डर, संकट और मुश्किल वक्त का प्रतीक हैं, तब भोलेनाथ उस घने अंधेरे में एक दीपक बन जाते हैं।
जब जब कोई संकट आता है वो हमेशा साथ निभाते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई किताबी रूपक नहीं है, बल्कि ये अनगिनत भक्तों का वो व्यक्तिगत अनुभव है जहां उनका डर सीधे सीधे मार्गदर्शन और प्रकाश में बदल जाता है। स्रोत सामग्री में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संकट के समय केवल उनके नाम का जाप ही वो साधन है जो न सिर्फ हमारे अंदर के डर को पूरी तरह से खत्म कर देता है, बल्कि एक बहुत ही गहरी शांति, एक सच्चा सुकून लेकर आता है। अब हम इस कविता के सबसे भावनात्मक हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां वर्तमान युग यानी कलयुग की बात की गई है। कविता साफ कहती है, कलयुग में बस एक सहारा भोले का नाम है। इस घोर अंधकार वाले युग में जहां सब कुछ इतना अनिश्चित है, सच्चे मन से उनका नाम जपना ही कल्याण की एकमात्र गारंटी है। और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? यही कि हम अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दें। सच कहूं तो यही वो असीम शक्ति है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। और इसी के साथ हम वापस उसी जगह आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। वो ध्रुव पंक्ति जो इस पूरी कविता को एक खूबसूरत धागे में पिरोती है। मैं भोले भक्त हूं, भोलेनाथ की बात करता हूं। अब जब हम इस पूरी यात्रा को समझ चुके हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह पंक्ति अब सिर्फ एक जाप नहीं है? ये उन अंधेरी राहों से लेकर कैलाश पर्वत की सादगी तक हर उस गहरे अनुभव का निचोड़ बन चुकी है जो एक भक्त महसूस करता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? ये आखिरी सवाल सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। अगर कलयुग की सबसे अंधेरी राहें भी एक इतने सरल और अटूट विश्वास से रोशन हो सकती हैं, तो हमारे जीवन में दैनिक भक्ति का केंद्र क्या होना चाहिए? हम हर सुबह उठकर अपना ध्यान आखिर कहां केंद्रित कर रहे हैं? इसी विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।